उम्मे शरीक एक सहाबिया हैं और बड़ी अजीम है, और वो दीन को लोगों के दरमियान तबलीग किया करती थी, दीन की तबलीग, और बहुत मुखालिफत थी उस वक्त इस्लाम के हवाले से। बहुत मारी जाती थी, पीठ बहुत मार खाती थी, लोग बहुत मारते थे। मारने वालों में ऐसे लोग थे जो बाद में मुसलमान हुए, इसलिए उनका जिक्र तो हम नहीं करते, लेकिन बहरहाल लोगों ने बहुत मारा उनको। एक दिन मक्के वालों ने मशवरा किया कि ये खातून मानती नहीं है, इसलिए काम करते हैं कि इसको मक्के से ही निकाल दो, और मक्के से निकाल को इसको मदीने पहुंचा दो ताकि हमारे गले से ये मुसीबत खत्म हो जाए। हालांकि मक्के वाले मदीने मुनव्वरा जाने नहीं देते थे लोगों को, लेकिन ये खातून की हिम्मत कि इसने ऐसा हैरान किया उन लोगों को कि वो मदीने मुनव्वरा पहुंचाने के लिए तैयार हुए। लेकिन करते क्या थे, हाथ पैर बांध कर उम्मे शरीक को ऊंट की नंगी पीठ पे बिठा दिया, ऊंट की नंगी पीठ पे। कभी मेरी बहनों को शायद इसका तसव्वुर भी नहीं हुआ होगा कि ये जिस दीन को आज हम बहुत माज़अल्लाह हल्का समझ रहे ना, बहुत औरतें बेवा हुई है तब ये दीन हमारे घर तक पहुंचा। बहुत छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे यतीम हुए तब ये दीन हमारे घर तक पहुंचा है। अल्लाह के रसूल ने अपने पेट पर 2-2 पत्थर बांधे हैं तब ये दीन हमारे घर तक पहुंचा है। हुजूर की 2-2 शहजादियों को तलाक दी गई है तब ये दीन हमारे घर तक पहुंचा है। पहली रात की दुल्हन छोड़कर हंजला मैदान जंग में जाकर के पहली रात की दुल्हन को बेवा करवाया है, तब जाकर ये दीन हमारे घर तक पहुंचा। यहाँ अजान होगी? अच्छा, अजान यहाँ भी हो जाएगी? हाँ ठीक, सुन लें। उलमा मुझसे कह रहे हैं कि आप बात करें क्योंकि अभी अजान होने वाली है। किसी एक मस्जिद की अजान का जवाब देना काफी होता है, आप बदगुमान मत होइएगा, ये मसला है, उलमाए किराम से आप पूछ सकते। सोचो तो सही, कितनों के अरमानों का खून बहा है जब कहीं जाकर के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अरमानों की तकमील हुई। हुजूर तो यही चाहते थे ना, क्या चाहते थे? हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अला दीनि कुल्लिही वलौ करिहल मुशरिकून। ग़लबे दीन के लिए आए थे। जरा सोचो तो, हंजला की बीवी के दिल से जाके पूछो, अगर शौहर 3 दिन बिजनेस के नाम पर सफर करे तो औरतों की जिंदगी अजीरन हो जाती है, बार बार फोन करके कहती है कब आओगे कब आओगे। हंजला की बीवी का दर्द तो कोई महसूस करे। जिसका शौहर गया है तो ये कह करके गया है कि मुझे जल्दी से जाने दो, कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए और मैं मुजरिम हो जाऊं कि हुजूर के बुलावे पर मैं पहुंचा तो था लेकिन देर से पहुंचा था। तो वो खातून कहती है जाने वाले जरूर जा, लेकिन ये वादा करके जा, आज तो अकेले छोड़ के मैदान में जा रहा है, लेकिन जब तू जन्नत में जाएगा तो मुझे अकेला छोड़कर नहीं जाएगा, अपने साथ लेकर जाएगा। मैं वो खातून हूं, अगर तुम वापस पलट कर आए तो गाजी की बीवी कहलाऊंगी, और अगर ना आ सके तो पूरी जिंदगी फख्र से शहीद की बेवा कहलाऊंगी। ये दीन के लिए उनकी कुर्बानियां हैं। ये अल्लाह के दीन के लिए कितने बच्चों की खुशियां मिट्टी में मिली है, तब कहीं जाकर ये गुल खिला है। आज हमें इसकी अहमियत नहीं। जिना के अड्डों की खातिर फितना इर्तिदाद की तरफ, ब्यूटी पार्लरों के जरिए फितना इर्तिदाद की तरफ, अपनी ख्वाहिशात के लिए फितना इर्तिदाद की तरफ जाने वालों, क़यामत के दिन अल्लाह की अदालत में उन सब की खुशियों के बारे में तुमसे पूछा जाएगा कि तूने अपने नफ्स की खुशी के लिए इतने पाकीज़ा लोगों की खुशियों को मिट्टी में मिलाया था। बताओ क्या होगा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम पूरे खानदान समेत 3 साल तक के शाब अबी तालिब के अंदर रखे गए। हुजूर के घर के बच्चों ने दरख्त की पत्तियां खाई है, पत्तियां। हजरत जाफर तैयार बयान करते हैं कि बच्चों के होंठ ऊंटों के होंठों की तरह मोटे मोटे हो गए थे। अल्लाह अकबर। चमड़ा जला करके बच्चे उसको पीस कर घोल करके पी लिया करते थे। ये सूरत हाल है। कोई छत नहीं था। क्या 3 साल में बारिश नहीं हुई होगी? क्या 3 साल में सर्दी नहीं आई होगी? क्या 3 साल में गर्मी नहीं आई होगी? बताओ तो सही। जिस दीन को यहां तक पहुंचाने के लिए इतनी मेहनतें की गई है, अल्लाह अकबर, वो दीन इतना सस्ता हो गया कि जेवर, कपड़े, रिश्ते, नातों की बुनियाद
दुनियात पर उसका सौदा हो जाए। नहीं नहीं, हजरत उम्मे शरीक उसको बहुत मारा गया, सताया गया। आखिरकार कैसे मदीने पहुंचा दो, हाथ पैर बांध के ऊंट की नंगी पीठ पर उम्मे शरीक को बिठाया और जहां रुकते गुस्से में थे वहां हजरत उम्मे शरीक को धूप में डाल देते और खुद छांव में जाकर साए में बैठ जाते। उम्मे शरीक खुश थी कि मुझे तो महबूब की बारगाह में पहुंचाया जा रहा है, चंद लम्हों के बाद मुझे सुकून मिल जाएगा। रोजाना का यही मामूल था, खुद खाते उनको न खिलाते, खुद पीते उनको न पिलाते। एक दिन ऐसा लगने लगा उम्मे शरीक को, आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है, कई दिन से न खाना मिला है न पानी मिला है, ऊपर से ऊंट की नंगी पीठ की सवारी है, करूं तो क्या करूं। ऐसे में मौत करीब नजर आने लगी। उम्मे शरीक ने सोचा करूं तो क्या करूं। अचानक आसमान की तरफ निगाह उठाई तो देखा कि एक नूर की डोल बाल्टी नजर आई जो मुंह के करीब आती है और एक घूंट पिलाती है और फिर ऊपर चली जाती है, फिर मुंह के करीब आती है, घूंट पिलाती, फिर ऊपर चली जाती है, फिर आती है, फिर चली जाती है, फिर आती है, फिर चली जाती है। कैफियत होती है। तो उम्मे शरीक बाद में ये होता है, वो चाहती है कि मैं सैर होके पीऊं, बाद में वो नूर की बाल्टी उनके सुपुर्द हो जाती है। खुद पिया, सैर होकर पिया और उसके बाद फिर अपने बदन पे भी डाल लिया। जिस वक्त तो वो लोग जिन्होंने धूप में डाला था इस्लाम से दूर करने आए थे और कोशिश कर रहे थे, जब वो लोग आके देखा कि ये तो बिल्कुल सैर है, चेहरे पे तरावत है, चेहरे पर खुशी है, चेहरे पे मसरत है, कपड़े पानी में भीगे हैं, तो कहा क्या तू अपने आप को खोल करके हमारे मशकीज़ों से पानी पिया? आपने कहा नहीं वल्लाह। फिर सारी दास्तान बताई, उनको यकीन न आया। तो उसके बाद पता है उन्होंने अपने मशकीज़े खोले और मशकीज़े खोलने के बाद देखा जैसे मशकीज़े उन्होंने भरे थे वैसे भरे के भरे मशकीज़े हैं। तो उनको यकीन आ गया और जो लोग दीन से दूर करने आए थे उम्मे शरीक की इस्तिकामत को देखकर वो भी कलेमा पढ़ करके मुसलमान हो गए।